हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। ये BEGE 145 सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है यूथ फेस्टिवल के ऊपर, जो कि एक इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना है, उस इवेंट का टाइमलाइन, उसमें मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं और कौन कौन से रिस्पांस, पब्लिक कैसा रिस्पांस दिया है और इवेंट में क्या क्या आपका कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ इस तरह से उसका आंसर हम लिखेंगे। रिपोर्ट ऑन द यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एट XYZ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिया है तो हम XYZ एज्यूम करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में डालेंगे द यूथ फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट वॉज हेल्ड एट XYZ इंस्टीट्यूशन। ऑन जो भी डेट पे आप डालना चाहते हो वो डेट डालोगे। द इवेंट एम टू शोकेस द डाइवर्स टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड टीम वर्क। अब ये इवेंट किस लिए हुआ था? जिसमें बच्चों के टैलेंट्स को शो आउट करना था और प्रोमोट करना था कल्चरल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं टीम के साथ, उसके ऊपर। इवेंट का टाइमलाइन कैसे दोगे? द फेस्टिवल कितने बजे शुरू हुआ था और इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उसके बाद कब वो ख़त्म हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज़ को उसमें इंक्लूड किया गया, वो सभी चीज़ें मेंशन करेंगे। मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई थी? तो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, कंपटीशन हुआ था जिसमें डिबेट था, क्विज था, फिर वर्कशॉप हुआ था जिसमें बहुत सारे पेंटिंग, फोटोग्राफी और लीडरशिप के ऊपर लोगों को दिखाया गया। फोर्थ में आप मेंशन कर सकते हो फूड एंड क्राफ्ट स्टॉल, जिसमें बहुत चीज़ें हाथ से बनी हुई उसमें दिखाई गई थी। फिर रिस्पॉन्स क्या रहा पब्लिक का? सॉरी, कॉल की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। चलिए पॉइंट पे आते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक। द इवेंट वाज अटेंडेड बाय ओवर 500 पीपल। मतलब इसमें मतलब पब्लिक का कैसा रेस्पॉन्स था, तो उसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो इवेंट है वो 500 पीपल के द्वारा अटेंड किया गया। इसमें स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स थे, लोकल कुछ लोग थे और बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी और सबने परफॉर्मेंस को इन्जॉय किया, अप्रिसिएट किया, उन्हें बहुत एक्टिविटी पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। फिर लास्ट में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन। आपका कंट्रीब्यूशन क्या था इवेंट में, ये भी इंक्लूड करना है। तो एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आई मैनेज द रजिस्ट्रेशन डेस्क एंड कोऑर्डिनेट्स विद द इवेंट टीम। मतलब मैंने जो रजिस्ट्रेशन डेस्क था जहाँ पे सब अपना अपना रजिस्टर कर रहे थे उसको मैनेज किया और जो इवेंट टीम थी उसके साथ कोऑर्डिनेट किया। तो ये अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फिर कंक्लूड करोगे आप इस रिपोर्ट को ऐसे: द यूथ फेस्टिवल वॉज रिसाउंडिंग सक्सेस फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। मतलब जितना अच्छे से आप उसको अप्रिसिएट कर पाओ कि हाँ ओवरऑल कैसा रहा आपका प्रोग्राम। इट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट यूथ यंग टैलेंट एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। मतलब ये इस तरह का एक प्रोग्राम था जिसमें अपने जो यंग बच्चे हैं वो अपना टैलेंट शो आउट कर सकें। तो रिपोर्ट को आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा जिसमें आपको एक डायलॉग लिखना, दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को लिखना है जिसमें वो टेक्नोलॉजी को लेकर एजुकेशनल आउटकम्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव स्टडी आउटकम्स और दो फ्रेंड्स है जिसको A और B नाम दिया हुआ है। अगर नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे जैसे कि ए बोलता है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी मोर इफेक्टिवली फॉर आवर स्टडीज़, व्हाट डू यू थिंक। ए पूछता है बी से कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम और अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने स्टडी को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? तो बी इसको रिस्पॉन्स करता है कि दैट्स अ ग्रेट आइडिया, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सो मेनी टूल्स टू हेल्प अस, हैव यू ट्राइड यूजिंग एप्स लाइक गूगल क्लासरूम और क्विजलेट। तो उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमारे टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत सारे उसके ऐसे टूल्स हैं जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। जैसे कि तुमने गूगल क्लासरूम और क्विजलेट को ट्राई किया? तो ये बोलता है कि येस, आई हैव बीन यूज देम. Quizlet is amazing for making flashcard and revising, but I feel we could explore more options.
उसने कहा क्यूजलेट तो बहुत अच्छा है जो ऐप है, उसमें फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और रिवाइजिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसके अलावा भी हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बी ने कहा कि एब्सोल्युटली देयर आर एप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट विच हेल्प्स अस स्टे फोकस्ड, प्लस यूट्यूब हैज़ सम इनक्रेडिबल एजुकेशनल चैनल्स। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए ये जो ऐप्स है वो टाइम मैनेजमेंट हो जो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम यूट्यूब को ले सकते हैं उसके साथ, या फॉरेस्ट ऐप को ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं। तो ये बोलता है ट्रू, आई हैव लर्न सो मच यूट्यूब फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा, दे आर रियली डिटेल्ड। तो ये क्या है, मतलब अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हो तो उसमें अलग अलग ऐप्स का नाम बताओ, अलग अलग साइट का नाम बताओ, जिसकी वजह से बहुत हेल्पफुल हो स्टडी को आगे बढ़ाने में। तो ए और बी उसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं जबकि आपको डायलॉग में शो आउट करना है। फिर बी बोलते दैट्स ऑसम एंड डोंट फॉरगेट अबाउट टूल्स लाइक ग्रामरली टू इम्प्रूव राइटिंग एंड कैनवा फॉर प्रेजेंटेशन। तो फिर बी बोलता है कि हाँ वो तो सही है, और ग्रामरली को भी हम नहीं भूल सकते जो कि बहुत इम्प्रूव करता है हमारे राइटिंग सेक्शंस को इन्हेंस करने में, और कैनवा जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ये बोलता है राइट वी कैन ऑल्सो कोलाबरेट यूजिंग गूगल डॉक्स, इट इज़ सो मच ईजियर टू वर्क ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स दैट वे। फिर बोलता है कि हम गूगल डॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे किसी भी ग्रुप के काम को प्रेजेंट करने में बहुत हेल्प करता है। बी बोलता है एग्जैक्टली लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स एंड ऐप्स टू ट्राई। तो फिर बी मेंशन करता है कि हम ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं उनका लिस्ट बनाकर, और अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम दोनों का जो आगे की स्टडी है टेक्नोलॉजी को लेकर वो इम्प्रूव हो सके। तो ये बोलता है परफेक्ट प्लान, हम आज से ही शुरू करते हैं। तो ये डायलॉग को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मिनिमम 10 to 12 डायलॉग्स होने चाहिए ए और बी के द्वारा, चाहे जिसका भी आप नाम मेंशन कर रहे हो उसके थ्रू। और रिपोर्ट कैसे लिखना है वो भी आपने देख लिया। स्टे अपडेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे।